हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में 69,000 भर्ती प्रश्नों के जवाब लेकर ये चौथा वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के समक्ष। क्योंकि आपके प्रश्न लगातार आते जा रहे हैं, तो मैं यही मेरी कोशिश लगातार बनी हुई है कि छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म में आपके प्रश्नों को सॉर्ट आउट करता चलूँ, ताकि लास्ट में बर्डन ना हो जाए क्वेश्चंस का, ना आपके लिए हो ना मेरे लिए हो, और आसानी रहे आप लोगों के प्रश्नों का। मानसिक जो प्रताड़ित हो रहे हैं आप, जवाब नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को कहीं भी, तो उसका जवाब मैं अपने सामर्थ्यानुसार, अपने ज्ञानानुसार और अपने अनुभव के अनुसार देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों पर आ जाते हैं। 69,000 भर्ती में स्टार्टिंग में बोल दूँ, कई बहनें हैं, कई मित्र हैं, उन्होंने ये थोड़ी सी शिकायत की है कि सर आपकी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त हो पाता है। तो देखिए, यूट्यूब का पहले क्या था कि ओल्ड रूल में क्या था कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेते थे तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाता था। अब क्या है कि हम नए रूल्स के अंतर्गत आप जब रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं तो बेल आइकन 3 प्रकार की आती है। एक आती है सबसे ऊपर रहती है ऑल नोटिफिकेशन, यानी कोई भी वीडियो आए सबकी नोटिफिकेशन। एक होती है कि एक आमतौर पर जो कुछ कुछ नोटिफिकेशन, तो आप शायद बीच वाला दबाते हो, और एक होता है कोई नोटिफिकेशन नहीं, क्रॉस बटन रहता है उस पर। तो सबसे पहले वाला आप क्लिक कर देंगे तो आपको आई होप की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए कोई बिना किसी देरी के प्रश्नों को जवाब शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न अभी तक आए, लोग जो सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं मोबाइल नंबर को लेकर, और जाहिर सी बात है परेशानी बड़ी भी है, क्योंकि सारा जो क्रियाकलाप होगा वो मोबाइल नंबर से होगा। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। अगर आपके पास जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर में मोबाइल नंबर दिया है वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप आगे की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपको तकलीफ होगी पार्टिसिपेट करने में। क्यों? क्योंकि जब आप 75 जिलों की वरीयता के लिए आप फॉर्म जब ऑनलाइन के लिए आप जाएंगे, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो है मोबाइल नंबर वहाँ पर देना पड़ेगा, और उसी मोबाइल नंबर पर, दिए गए मोबाइल नंबर पर आपकी OTP आएगी। ठीक है, अब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर मेरा नंबर बंद हो गया है, खो गया है, मोबाइल ही खो गया है, जो भी हो गया, प्रॉब्लम हो गई है, या मैंने नंबर किसी और का दिया था अब मैं बदलवाना चाहता हूँ, साइबर कैफ़े वाले का नंबर था अब मैं बदलवाना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसके लिए एक बात समझ लीजिए, पिछली भर्ती का अगर मैंने बताऊँ आपको, तो 68,500 में इस प्रक्रिया के दौरान 3 दिनों का मौका सबको मिला था, और सबसे ऑफलाइन फॉर्म PNP पर भरवाए गए थे। ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब तो ये स्थिति है नहीं, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग होंगे, फिर भीड़ भाड़ हो जाएगी और पालन सख्ती से हो नहीं पाएगा सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो कहीं ना कहीं एक आपकी NIC वेबसाइट पर इनके द्वारा, जो PNP की वेबसाइट हो या जो भी इनकी वेबसाइट हो, उनके द्वारा आप लोगों के लिए पूरी कोशिश है, लीगल टीम प्रयास कर रही है अपनी बात पहुंचाने का आप लोगों के लिए। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको मौका दिया जाएगा, जितनी उम्मीदें हैं कि आपको मौका दिया जाएगा। आपका पूरा नंबर जो था वो वहाँ पर आप फॉर्म भर दें, फिर आपका जो नया नंबर है आप जिसको बदलना चाहते हैं वो आप भर देंगे, तो आपका कुछ ही घंटों में वो एक्टिवेट हो जाएगा, और आप फॉर्म फिर आगे की प्रक्रिया में आप पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो इसको लेकर कोई भी परेशानी नहीं है, और इसको लेकर आप मोबाइल नंबर से संबंधित कोई भी परेशान नहीं होना है किसी को भी। ठीक है, आई होप मैंने सबसे ज़्यादा जो प्रश्न सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछे थे उसका जवाब आपके लिए दे दिया है, तो आप अब बिल्कुल परेशान नहीं हो, निश्चिंत रहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है OMR संबंधित। हालांकि मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, लगभग 32 से 33 वीडियोस बना दिए हैं, और मैं जब स्टार्टिंग में बना रहा था तो लोग मुझे बोल रहे थे कि क्यों बना रहे हैं, मतलब कि कोई इसका औचित्य नहीं है, समय ही वैसा था। और मैंने एक बात एकदम स्पष्ट बोली थी कि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो समय किसी के पास नहीं रहेगा, ना आपके पास ना मेरे पास, इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि और भी ढेर सारी अपडेट्स लगातार देनी पड़ेंगी, और वैसा हो रहा है। तो आपको सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और मैं कम्युनिटी में पोस्ट करता रहता हूँ, ताकि आप किसी भी व्यक्ति को ये परेशानी तकलीफ ना हो, कहीं इधर उधर घूमता रहे, प्रश्न पूछता रहे, कहीं जवाब ना मिलता रहता हो। तो मेरी यही कोशिश है। तो रोल नंबर रजिस्ट्रेशन, देखिए 2 ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोग पूछ रहे हैं। सर मैंने रोल नंबर जो है, पहली बात तो आपको लिखना पड़ता है, आपने सही सही लिख दिया, और उसी के नीचे जो आपने डिजिट लिखी उसी डिजिट को उस नंबर पर जाकर गोला भरना था। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे समझ लीजिए कि आपने लिखा सही है, बबल गलत हो गया है। ठीक है, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, इन दोनों में बात कर रहा हूँ। तो आपने लिखा क्या है एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, इसका अभी कोई रोल नहीं। क्यों? क्योंकि जो स्कैनर होता है, OMR स्कैनर होता है, मशीन जो होती है वो बबल्स को रीड करती है, बबल रीडिंग मशीन भी उसको हम लोग आमतौर पर बोलते हैं। ठीक है ना, तो उन बबल्स को वो टिक करती है, पकड़ती है। फिर ठीक है, आपने जो यहाँ पर लिखा है उसी के अनुरूप वहाँ पर बबल को रीड आउट होता है।
ये आप जानते ही होंगे। अब यहाँ पर अब दूसरी पॉइंट आ जाती है कि आपने दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर में से, देखिए ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली हमको अनुभव के द्वारा प्राप्त होती हैं। जितना यूपीटीटी में एग्ज़ाम को मैं लगातार इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता आ रहा हूँ, अनुभव इतना हो गया कि लोगों के कभी रजिस्ट्रेशन नंबर गलत होते तो रोल नंबर की वजह से उनके रिज़ल्ट आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है लेकिन रोल नंबर सही है तो भी रिज़ल्ट आए हैं, बहुत लोगों के हैं। और यही अनुभव मुझे प्रदान करता है कि आप लोगों को ये बात कन्वे करूँ आगे तक। तो दोनों में से अगर एक भी आपका है तो पूरी उम्मीद है, जितना मुझे अनुभव प्रदान हुआ इन सारी चीज़ों में, पूरी उम्मीद है कि आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको लेकर परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जो OMR की होती है कॉपी वो चेक होती है अभ्यर्थियों के हित में। कैंडिडेट का हित सर्वोपरि देखा जाता है, एक बात याद रखिएगा। ठीक है, ये बात होगी यहाँ पर सॉर्ट आउट। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर मेरे प्रश्न का बबल मैंने गलत भर दिया तो क्या मेरी OMR चेक नहीं होगी? प्रश्न का गलत आपने बबल भर दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा उस प्रश्न पे, लेकिन OMR चेक होगी अगर आपने अपनी डिटेल को सही से भरा है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर बबल मेरा सही, लेकिन मैंने सिग्नेचर करने में गलती कर दी है, या इन्विजिलेटर सिग्नेचर की तरह अपना कर दिया था, फिर काट के मैंने फिर उनका हुआ सिग्नेचर वहाँ पे, वगैरह वगैरह। 150 प्रश्न लास्ट में लिखने थे, मैंने 100 ही लिख दिए, या मैंने लिखा ही नहीं उसमें, या मैंने डिजिट में नहीं लिखा, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो मैं फिर से बोल दूं कि OMR मशीन में सिर्फ और सिर्फ आपके बबल को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने बबल्स को सही भरे हैं तो पूरी गारंटी है कि आपका रिजल्ट आना ही आना है। ठीक है। आई होप को OMR संबंधित और OMR के संबंधित और भी डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट भी दे दूंगा, वीडियो की अलग से लिंक भी दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। आ जाते हैं कुछ और प्रश्नों पर। अब प्रश्न है कि अब फॉर्म भरने में गलतियाँ हुई हैं आपसे। ठीक है, अंकों को आपने गलत भर दिया, ग्रेजुएशन के अंकों को पूर्णांक कुछ और था, आपने कुछ और भर दिया। कुछ और आपके नाम था, नाम में कुछ मिस्टेक आपने फॉर्म भर में भर दिया है ना। तो अगर इस प्रकार की समस्या है तो जैसे मोबाइल नंबर के लिए बात की गई है, वैसे आपकी लीगल टीम भी प्रयास कर रही है कि इसके लिए, क्योंकि जो आपका आपने आवेदन दिया था उसमें ये गलतियां हैं। अब आप जब 75 जिलों की वरीयता भरेंगे तो वही गलती आपकी आएगी एज इट इज़, बस आपको 75 जिलों के नाम वहाँ पे देने हैं, बाकी डिटेल पहले से रहेंगी, तो फिर आपको परेशानी होने लगेगी। तो इसको लेकर ये बात की जा रही है शासन से, जैसे इस पर क्रियाकलाप होगा वो आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। उम्मीद पूरी है, क्योंकि ये 1, 10 और 100 लोगों की बात नहीं, हज़ारों लोगों की बात है गलतियों की, तो सबको मौका मिलेगा ही मिलेगा। बात आगे बढ़ते हैं, मेडिकल कैरेक्टर कैसे बनेगा, महत्वपूर्ण चर्चा। देखिए मेडिकल का जो क्रियाकलाप है वो अभी भर्ती प्रक्रिया जब ज्वाइनिंग की हो जाएगी तो वहाँ से BSA के द्वारा ये आदेश दिया जाता है। पार्टिकुलर जिले के जो स्वास्थ्य विभाग का जो अपना क्रियाकलाप सरकारी सामुदायिक केंद्र होता है या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ पर वो निर्देश हो जाता है और उनके अनुसार एक उनके हिसाब से बनी रहती है, एक उनका अपना रहता है सर्टिफिकेट, उस पर भर के आपको दे देंगे। तो उसको लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। ये बात की क्रियाकलाप। कैरेक्टर का भी वही रूल है, आपका एक मेडिकल जहाँ से आप बनवाएंगे वहाँ से भी कैरेक्टर आपके, देखिए जो कैरेक्टर है ना वो कोई भी A ग्रेड का ऑफिसर बना सकता है, गेस्टेड ऑफिसर, यानी कि जिसके कलम का गजट जारी करता हो, उसके पास इतना पावर हो, तो A ग्रेड के ऑफिसर्स जितने आते हैं वो उनके पास अधिकार होता है, वो कर सकते हैं। तो इसको लेकर एक कैरेक्टर आपका B.Ed किया होगा तो आपको B.Ed डिग्री का एक कैरेक्टर होगा, BTC किया है तो उसका आपके पास कैरेक्टर होगा, तो आपको परेशान, एक तो है ही, दो लगेंगे, तो दूसरा आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। उनको बस यही तो लिखना पड़ता है कि मैं इनको जानता हूँ बहुत अच्छे से, इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, इनके उत्तम चरित्र को मैं जानता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, फिर वो सिग्नेचर करके अपना दे देते हैं। बस यही रहता है और कुछ होता नहीं है। दूसरा है कि निवास पिता के नाम का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा। देखिए कई लोगों ने मुझसे कॉल करके भी बात की इसी संबंधित, तो मैं एकदम स्पष्ट तरीके से आपको बता दूँ, पिता के नाम का मतलब नहीं है, ये नहीं है कि पिता का कैरेक्टर, माफ़ करिएगा, पिता का निवास बन जाएगा। यहाँ पर मैंने निवास लिख दिया, माफ़ करिएगा, आपकी जाति माफ़ करिएगा, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया इस पर। तो जाति पिता के नाम की, क्योंकि इसका मतलब कि आपका नाम सन ऑफ आपके पिताजी के नाम, तो पिताजी के जो टाइटल है, क्योंकि देखिए जो जाति का निर्धारण है वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो दादाजी के बाद पिताजी में है, पिताजी के बाद आपका है, तो ये कैसे हम रिकॉग्नाइज़ करें, कैसे ऑथेंटिकेट करें, तो आपके पिता का टाइटल देखकर आपके टाइटल से मैच करा दिया जाता है, बस यही होता है जाति में। ठीक है ना।
तो लेकर यहीं, और आप आपके तहसील से देखिए सारी चीज़ें जितनी भी एफिडेविट से लेकर सारी चीज़ें सब तहसील से बनती हैं। आपका तहसील होगा वहाँ से आप बनवा सकते हैं, जहाँ पे एसडीएम बैठते हैं, आपको पता ही होगा। डिग्री प्रोविज़नल से संबंधित आपके प्रश्न ये थे कि सर प्रोविज़नल पहले हमने जब 2019 में क्रियाकलाप शुरू हुई थी भर्ती की तो हमने बनवा लिया था और 6 महीने के लिए वैलिड होता है, अब वो लैप्स हो गया है, या सर हमारे पास डिग्री नहीं हमको मिली है वगैरह वगैरह। डिग्री नहीं मिली है, प्रोविज़नल नहीं मिला है, लॉकडाउन की स्थिति है, सबको मौका मिलेगा। आप सभी बस एक एफिडेविट ही बनवाकर वो सबमिट कर सकते हैं। एफिडेविट सभी समस्याओं का निराकरण ही करता है। बाकी जैसा शासनादेश जारी होगा, जीओ अभी जारी होगा आगे, तो आप सभी के लिए जारी होगा समान रूप से, ठीक है ना। तो उसको लेकर परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और आपके जो भी इसके अलावा प्रश्न हो आप कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज़ के फॉर्म में मैं आपके प्रश्नों, ढेर सारे प्रश्नों के जवाब देता रहूँगा। और जुड़े रहिए, जो भी आपके प्रश्नों कमेंट करते रहिए, वीडियो को दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि क्योंकि देखिए कई हज़ारों लोगों की ये समस्याएं हैं, तो सब तक पहुंच जाएगा तो सबका लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो तो आप अपने मित्रों तक इसको पहुंचा दीजिएगा। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए राय एजुकेशनल के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।